बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आपको हमारे चैनल टुडे कुक स्पेशल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करेले और मटन की रेसिपी, ये जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये गर्मियों की डिश है। मैंने आगे भी आपको ना चिकन में भी मैंने आपको बताए हुए हैं ये पकाने और कीमे में भी। अब मैं आपको मटन में बनाना सिखाती हूँ, ठीक है, बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास करेले हैं। इसको मैंने अच्छी तरह छील के नमक लगा के इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। कितने धोए हैं धो के, तो इसको ये देखिए मैंने ना इसको ना हाथ के साथ निचोड़ लिया। ये तकरीबन हमारे पास 1 किलो करेले हैं और ये आधा किलो हमारे पास मटन है, बकरे का गोश्त, ठीक है। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह धो के इसको छन्नी के अंदर डाला हुआ है। तो सबसे पहले हम ना ये करेलों को फ्राई करेंगे और उसी तेल के अंदर फिर हम ये मटन बनाएंगे। चले हम आपको बताते हैं कि अब मज़ीद हमने इसके अंदर और क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले हम करेलों को फ्राई करेंगे, ठीक है। चलिए आप रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम चलते हैं किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने घी डाला है, घी गर्म हुआ है। अब हम इसके अंदर ये करेले ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको ना फ्राई कर लेते हैं जब तक इसका कलर नहीं आ जाता। चलिए इसको फ्राई करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए माशाल्लाह करेले लाल हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लें तो फिर हम बनाएंगे मसाला मटन का, ठीक है। ये देखिए ताकि ये सारा असर ना इस घी के अंदर ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये सारे निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने सारे करेले निकाल दिए फ्राई हुए। अब हम इसके अंदर डालेंगे कढ़ाई के अंदर प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको फ्राई करते हैं और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। हल्का सा फ्राई करके फिर हम इसको डालेंगे बकरे का गोश्त। ये देखिए प्याज फ्राई हो गया। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 चम्मच है, मतलब कि 2 चम्मच है। एक अदरक चम्मच और एक लहसुन का चम्मच, ठीक है। इसके साथ ही हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल देते हैं। ये देखिए ये भी तकरीबन 1 चम्मच है, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी डालते हैं इसके अंदर अच्छी तरह इसको ना, ये देखिए भून लिया। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं मटन का गोश्त। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन आधा किलो है। चलो इसको मैं अच्छी तरह भूनती हूँ और फिर इसके अंदर ना डाल देंगे स्पाइसी। इसका कलर चेंज होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर डालते हैं स्पाइसीज। ये 2 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ठीक है, 2 चम्मच पाउडर डालें। एक बड़ा चमचा हमने सूखा धनिया पाउडर और आधी चमची हमने हल्दी की डाली है। 1 चम्मच नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भूनते हैं, फिर हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। स्पाइसेस डाल दिए। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 4 टमाटर हैं, जिसको मैंने छील के काटा हुआ है। चलो इसको थोड़ा सा भून के इसके अंदर हम तकरीबन 3 गिलास पानी के डाल देते हैं ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। चलिए ये देखिए ये मैंने डाल दिया। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 गिलास चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये मैंने 3 गिलास डाल दिए पानी के। अब इसको मिक्स करते हैं और ढक्कन लगाते हैं और इसको तकरीबन हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये ना गोश्त अच्छी तरह गल जाए, ठीक है। आगे बताते हैं हम आगे हमने क्या करना है मज़ीद। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह ये गोश्त गल गया है। ये देखिए बिल्कुल नरम हो गया है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह भून के मैं इसके अंदर ना साथ ही ना करेले ऐड कर देती हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फ्राई किए हुए थे, बिस्मिल्लाह, ताकि ये भी इसके अंदर ना सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह भून जाए, ठीक है। ये देखिए ये मैंने डाल दिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मेन इसका है पार्ट, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ना आधा किलो प्याज है, ठीक है, आधा किलो प्याज मैंने डाला है। अब हम इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह और इसको ना 5 मिनट के लिए दम दे देते हैं, ठीक है। 5 मिनट के लिए ना इसको दम दे देते हैं और फिर 5 मिनट के बाद देखेंगे तो ये माशाल्लाह हमारी ये करेले और गोश्त की रेसिपी रेडी हो गई होगी और फिर हम सर्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम दम दे देते हैं 5 मिनट के लिए। मिलते हैं 5 मिनट बाद। ये देखिए माशाल्लाह ये गोश्त रेडी हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतने मज़ेदार बने हैं। ये देखिए
बोटियाँ भी बिल्कुल गली पड़ी हैं। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखिए। तो इसको हम ना इसी के अंदर ही हम सर्व करेंगे, इसको प्लेट में नहीं डालेंगे, क्योंकि प्लेट में डाल के ना वो फिर ना वो एकदम से ना इकट्ठा हो जाता है सारा सालन। इसी वजह से हमने कढ़ाई में बनाया, कढ़ाई में ही हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए आप भी इसी तरह बनाएं। अगर आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और आपने प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है। आपने हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं किसी अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।